तो मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे, आशीष करे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे परमेश्वर ने मुझे फजल दिया, कृपा करी कि मैं अपने अजीज़ों के साथ गुड हेल्थ फॉर गुड टिप्स जो है वो मैं शेयर कर सकूँ। सो मैं जब सेवा से पहले मेरा क्लिनिक था आयुर्वेदिक का, मेडिसिन का, और मेरे खुदा ने भी मुझे समझ दी है और मैं चाहती हूँ कि सेवकाई के साथ साथ जितने भी मेरे अजीज जो मेडिसिन का उपयोग नहीं करते हैं, दवाइयाँ खानी जो वो मतलब दवाइयाँ नहीं खाते हैं और अपने प्रभु पर ईमान और विश्वास रखते हैं, तो क्यों ना जो परमेश्वर ने हमारे लिए चीज़ें उपजाऊ की हैं, बनाई हैं, हम उनका सेवन जो है वो अच्छे से करें। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए क्या फ़ायदा कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार हमारे पास ही पड़ी होती हैं, मगर हम दुख में पड़े रहते हैं, कष्ट में, और हमें पता ही नहीं होता कि जो चीज़ हमारे इस दुख को, कष्ट को दूर कर सकती है, वो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए मुहैया करी है और मेरे घर में भी अवेलेबल है। मगर अजीजों, जब तक हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम फिर उस चीज का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। मेडिसिन खाना कोई गुनाह नहीं है, मगर हमारे विश्वास की कमी के कारण हम दवाइयों का, मेडिसिन का उपयोग करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप ईमान और विश्वास को छोड़कर आप दवाइयों पर विश्वास लेके आओ। आपका खुदावंद खुदा आपके लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। हमें समझना है कि हमें इन चीज़ों का जो हमारी किचन में मोस्टली अवेलेबल होती हैं, उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करके कैसे हम अपनी सेहत को तंदुरुस्त बना सकते हैं। गुड हेल्थ फॉर गुड टिप्स में आज हमारी 20th वीडियो है, 20 नंबर हमारी आज वीडियो है, जिसमें आज हम जो अदरक है हर घर में मौजूद होता है और अदरक के हम फायदे क्या हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जरूर आप इसका उपयोग जो है वो अपने घरों में करोगे, करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो सके। हाँ, अगर आपके बॉडी में जो मैं प्रॉब्लम्स बताऊं अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, खुदावंद खुदा का धन्यवाद है, शुक्र है। और ये बीमारियां आपके बॉडी में एंटर ना करें उसके लिए भी हम अदरक का यूज जो है वो जरूर हमें करना चाहिए। अदरक जो है हम समझेंगे ये चीज क्या है। अदरक शब्द की जो उत्पत्ति थी, जो शुरुआत थी, संस्कृत भाषा के सिंट्रा गवेरा से हुई, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा सिंह या बारहसिंगा आप सबने सुना है कि जैसा शरीर, इसका ये मतलब है। अदरक मुख्य रूप से ओशियन क्षेत्र की फसल है, मगर इसकी उत्पत्ति जो है वो दक्षिण और पूर्व एशिया में, भारत जा चीन में हुई। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं जो वजन को भी कम करने में हमारी मदद करते हैं। इसमें मौजूद जो गुण हैं वो पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करने में मदद करता है, जिससे जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं अदरक का सेवन करने से। अगर किसी को गठिया है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अदरक से टेंशन और शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है और आपकी याददाश्त जो है वो भी स्ट्रांग होगी। उसकी समस्या अगर है तो वो आपकी बॉडी को छोड़कर चली जाएगी। अदरक में पाई जाने वाली
एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग की सूजन को भी ठीक करने में और याददाश्त आपकी बढ़ाने में आपकी मदद करती है। खाली पेट अदरक का पानी, अगर आप खाली पेट अदरक का पानी पीते हो तो वो आपके पाचन क्रिया को मजबूत करेगी। अगर आपको खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, तो आपके डाइजेशन को अदरक का जो पानी है खाली पेट पीने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो मजबूत होगा। आपको खाया पिया पचेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी, सूजन नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी, दस्त नहीं होगी और आपका मन खराब नहीं होगा। ऐसी समस्याओं को दूर करने में जो अदरक है वो बहुत ही हमारी सेहत के लिए हेल्पफुल है। ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल की को भी शरीर से निकालने में हमारी मदद करता है। अगर आप अदरक का पानी पीते हो तो ये आपके रक्त को आपके शरीर में जमने से भी हेल्पफुल है। आपको आपके शरीर में जो खून जम जाता है उसको जमने नहीं देगा। अगर आप हर दिन 1 स्पून अदरक का पानी, आप उसको कद्दूकस करके अदरक को आप उसको बाद में उसका पानी निकाल लेना है और जो उसका फाइबर बचेगा उसको आप अपने सब्जी बनाने में या चाय बनाने में आप उसको दोबारा से आप उसको रीयूज आप उसको कर सकते हो। 1 स्पून आपने 1 चम्मच अदरक का जूस पीने से इससे आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। ये स्वाद को तो अदरक बढ़ाता ही है, साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत सारे फायदे हमें देता है। जैसे कि पाचन शक्ति को दुरुस्त करता, मैं पहले भी बताया है, अदरक का पानी पीने से आपकी पाचन शक्ति जो है वो दुरुस्त होगी। अगर आपका पेट खराब है या खराब हो जाता है तो उसको भी ठीक करेगा। अगर आप अदरक के रस में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पियोगे तो ये फायदा तो करेगा ही, कड़वा भी नहीं लगेगा आपको। अदरक का पानी अगर पीने में आपको मुश्किल आ रही है तो आप थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़कर उसको आप पी सकते हो और उससे आपको कड़वा भी नहीं लगेगा और अदरक और नींबू का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको ज्यादा फायदा करेगा। अगर आपकी खांसी जो है वो हट नहीं रही है, मेडिसिन लेने से भी आपको खांसी का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपने अदरक का जूस निकालना है। आधा स्पून आपने आधा चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच ही आपने शहद हनी उसमें मिलाना है और उसको एक कांच की कटोरी में डालकर आपने अपनी फिंगर से अच्छे तरह उसको ऐसे हिलाते रहना है। हिला हिला के अच्छे से उसको, जैसे क्रीमी बेस होता है, क्रीमी बेस या क्रीमी फॉर्म में आपने उसको लेकर आना है। बाद में आपने उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको आपने अपनी फिंगर के साथ ही ऐसे खाना है। पानी आपने नहीं पीना है। अगर आपको नीड लगे पानी पीने की तो आप वार्म वाटर आप थोड़ा सा आप पी सकते हो। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और आपका ब्लड जो है वो बहुत ही ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं कि गाढ़ा हो गया हमारा ब्लड, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और आपका ब्लड जो है बहुत ही गाढ़ा है आपका खून, तो इन दोनों को कंट्रोल करने में अदरक का जो पानी है वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा लेकर आएगा। अगर आपके दांत में दर्द है तो एक अदरक का टुकड़ा अपने अपने दांत के अंदर आपने उसको दबाकर आपने रखना है, जिससे आपको दर्द में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। कई लोगों के बात करने से, सांस लेने से मुंह से बदबू आती है। अगर ऐसा है तो ऐसे में भी, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और जब आप इसका सेवन करोगे तो जो आपके मुंह से बदबू आती है उसको भी ये कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। अब कई लोग कच्चा अदरक खाते हैं, तो मैं कच्चे अदरक खाने के भी फायदे आपको बताऊंगी। डाइजेशन होगा आपका दुरुस्त, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका बीपी कंट्रोल होगा, स्किन में ये बहुत ही ज्यादा
आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, वजन कम करेगा, सर्दी जुकाम से आपका बचाव करेगा। कैंसर कोशिकाएं को भी ये नष्ट करने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। शुगर पेशेंट के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल है। हार्ट डिजीज जो पेशेंट है उनके लिए, और जिनको पेट की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए अदरक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और मोशन स्किननेस को भी ये कम करता है। अदरक जोड़ों के दर्द और ऑर्थराइटिस में भी राहत देता है। अदरक जो है माइग्रेन और मासिक धर्म की पीड़ा में लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और श्वास की समस्याओं में पहले भी बता चुकी हूं, उसमें भी हेल्पफुल है। और दमा के, अगर किसी को दमे की बीमारी है तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। खांसी और सर्दी में लाभदायक है। अदरक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसका उपयोग हर पर्सन को करना चाहिए। अगर आपको अदरक खाने से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, जैसे कुछ लोगों को अदरक खाने से जलन फील होती है, उनको पचता नहीं है, तो आप उसकी लेस क्वांटिटी लो, थोड़ी क्वांटिटी में यूज कर लो। अगर फिर भी आपको सूटेबल नहीं हो रहा है तो आप उसको खाना बंद कर दो, या अपने डॉक्टर की सलाह ले लो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो। अदरवाइज बाकी के जो लोग हैं, अदरक उनको जरूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। और इसको शामिल करने से सो मैनी टाइप ऑफ डिजीज, 100 तरह की बीमारियां जो आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को, अपर और इनर आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़कर चली जाएंगी। सो आज मैं एक सर्दियों के लिए आपको एक रेसिपी बताऊंगी, अदरक की रेसिपी बताऊंगी आपको। सर्दियों में आप 2 स्पून रोज आप 2 चम्मच इसका सेवन कर सकते हो, जैसे दोपहर के लंच में और रात को डिनर में। और गर्मियों में अगर आपको सूटेबल नहीं है ज्यादा तो आप उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर सकते हो। जैसे गर्मियों में 1 स्पून ले लो आप, हाफ स्पून आप लंच में और हाफ स्पून आप डिनर में जरूर आप अपनी खाने के साथ आप यूज करो। कैसे बनाना है आपने इसको, और सर्दियों के लिए ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए आपने अदरक और लहसुन जो है बराबर बराबर मात्रा में लेना है। देन इसमें आपने हाफ बंच हरा धनिया, हाफ बंच आपने हरी मेथी का, और इसमें आपने हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और काली मिर्च का इसमें आपने दरदरा पीस कर उपयोग करना है। नमक का आपने यूज करना है और कच्ची हल्दी। इन सब चीजों को आपने, जैसे हम सब्जी को तड़का लगाते हैं तो एक मसाला बनाते हैं, वैसे ही आपने मसाला जो है वो बना लेना है, तैयार कर लेना है। और इसके लिए आपने देसी घी सबसे बेस्ट है। अगर आप देसी घी उपयोग नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो आप प्योर सरसों का ऑयल जो है वो आप इसमें सॉरी इस्तेमाल आप कर सकते हो। सबसे पहले आप अदरक और लहसुन को अच्छे से भून लो, फिर उसमें आप कच्ची हल्दी जो है उसको दरदरा पीस कर डालो, और हरी मिर्च डालो, हरा धनिया और हरी मेथी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपने लेनी है, उसको डालना है। काली मिर्च जो है वो आपने दरदरा पीस कर डालना है, और नमक जो है आपने अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आपने उसमें ऐड ऑन कर लेना है, जितना नमक आप पसंद करते हो। अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको रहती है तो आपको ज्यादा नमक का उपयोग जो है वो नहीं करना चाहिए, ना ज्यादा शुगर और ना ही ज्यादा नमक। तो मीडियम ही आपने इसमें नमक की मात्रा जो है वो रखनी है। और इस मसाले को तैयार करके आपने इसको 2 टाइम सर्दियों में उपयोग करना है। अगर आपको सूटेबल होता है तो आप ज्यादा भी ले सकते हो, और गर्मियों में आपने इसको हाफ स्पून कर देना है। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज्यादा जोड़ों में दर्द, आपकी बॉडी में सूजन, जब आप अदरक का इस्तेमाल करोगे तो आप इन चीजों से रिलीफ महसूस करोगे। ज्यादा से ज्यादा आप अदरक का सेवन जो है जरूर करो। ये एक हर्ब्स भी है और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन चीजों से, इन बीमारियों से राहत फील करूं, तो आप अदरक का यूज किसी ना किसी रूप से
इसे जरूर करो, चाहे चटनी बनाओ, अचार खाओ, आप इसका जूस निकालो, आप इसकी चटनी बनाओ, आप इसका ऐसे मसाला तैयार करके आप इसको खाओ। जैसे मर्जी आपकी बॉडी को अदरक की भी जरूरत है, आप इसका इस्तेमाल करो और अपनी बॉडी से जो इससे जो बीमारियां दूर हो सकती हैं उनको दूर करने में आपकी मदद करेगा। जरूर इसका यूज करो और मैं उम्मीद करती हूं आप जरूर इसका यूज करके आप इन बीमारियों से राहत पाओगे और आप अच्छे भले हो जाओगे। इसके लिए आपने साथ साथ दुआ भी करनी है, अपने प्रभु का धन्यवाद करते रहना है अपनी दी हुई जिंदगी के लिए और कीमती सांसों के लिए अपने परमेश्वर का शुक्राना करते रहो। जब तक हमारे प्रभु की रजा और मर्जी ना हो हम तंदुरुस्त भी नहीं रह सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूं आप जरूर इन चीजों को अपनाओगे अपनी जिंदगी में, डेली रूटीन में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को दूसरे लोगों तक शेयर करो। कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए इन वीडियोस को हम बनाते हैं, तो जरूर आप हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमें कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर आप फॉलो करो और बेल आइकॉन का बटन दबाना आप ना भूलना, ताकि सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन जो है वीडियो की आपके तक पहुंचे। सो सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।